तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई बीजेपी सरकार किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस चला सकती है, यानी नीतीश की सरकार को गिरा करके वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन वो ये नहीं कर रही है, वो इस बात का वेट कर रही है कि ये दोनों दल आपस में लड़े, लड़ने के बाद ये खुद गिरे, सिर्फ फुटबॉल इनमें हो आपस में। सिर्फ फुटबॉल बीजेपी नहीं पढ़ना चाहती, वो चाहती कि ये आप लोग इसके ऊपर न लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की चुनी गई सरकार को अस्थिर कर दिया। भले वो बीजेपी के साथ लड़े थे और बीजेपी ये चाहती कि ये लड़े, आपस में उसका वोट मिले, नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी बीजेपी को मिले, और उसके साथ में जो डिप्टी सीएम है उनकी जो उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, अगर वो कोई कहेंगे हम सीएम बनेंगे तो 10 लाख की नौकरी देंगे, बाकी हम नहीं देंगे, ये बात कौन मानेगा? सरकार में आप बैठे हैं, डिप्टी सीएम आप हैं, सीएम को आप मोर्चे, किसान मोर्चे में 2.5 घंटे वेट कराते हैं, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि सीएम भी आपका वेट करता है। यानी बिहार में क्या संकेत गया कि सीएम से ज्यादा ताकतवर डिप्टी सीएम है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका वेट करते हैं। इस स्थिति में आप रहते हुए आपको उम्मीद है कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी? तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी, तो शायद तेजस्वी जी गलत रणनीति बना रहे हैं, जो सत्ता में साथ होता है और जिसका यह संदेश जाता हो कि डिप्टी सीएम इस सरकार को चला रहे हैं, सीएम तक उनका वेट करते हैं, वो व्यक्ति एंटी इनकम्बेंसी से नहीं बच सकता। दूसरी बात जो रमेश जी कह रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह बात मान लिया है कि नीतीश कुमार लाइबिलिटी है, उनको टच करने से नुकसान है। जिस दिन तेजस्वी यादव जी ये मान लेंगे कि नीतीश कुमार लाइबिलिटी है, उसी दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पदच्युत कर देंगे, सत्ता से निष्कासित कर देंगे। उनके लिए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है होली के बाद हटा दे, हो सकता है होली में समझ में आ जाए होली के बाद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते ठीक नहीं है, और नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक बचा नहीं है, जितना बचा है उससे कोई बहुत लाभ होने नहीं जा रहा है। तो बस आरजेडी को यह समझ में आ जाए कि नीतीश कुमार कब लायबिलिटी है, बीजेपी को समझ में आ गया है। बीजेपी बिहार तक मैं एक बात कह चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी 2017 के उत्तर प्रदेश के मॉडल को लेकर के चलेगी, जहां छोटे दलों का साथ लेकर के उसने उत्तर प्रदेश में 315 के आसपास सीटें जीती थी। रिचा, एक बात और जोड़ूंगा, कल उत्तर प्रदेश में बजट पेश हुआ तो अखिलेश यादव जी ने एक बात कही, यूपी तक में मैं था उस प्रोग्राम में, मैंने वहां भी बात कही थी, मैं उस बात को रिपीट करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि देखिए, जैसे बिहार में जातीय जनगणना, जिसे जनगणना कर रहे हैं वो तो संभव नहीं, केंद्र सरकार कराती है, जातीय सर्वेक्षण जैसा बिहार सरकार करा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को कराना चाहिए। तो आप जानते हैं बिहार उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑफिशियल बयान आता है कि उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत आगे निकल चुका है, हम बिहार की ये नकल नहीं करें। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो जातीय सर्वेक्षण को सीधे मना कर देती है, हम नहीं करवाएंगे। ये अंतर आया उत्तर प्रदेश की सरकार का कॉन्फिडेंस में, वो जातीय राजनीति से उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना चाहते हैं। और मैं देख क्या रहा हूं, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश अखिलेश जी ने उसे जातीय राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से मना कर दिया, उनका हम ये नहीं कराएंगे, हम बिहार नहीं बन सकते। इसी तरीके से बिहार में कोशिश क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का ही मॉडल लागू करने की कोशिश करेगी। वो इन चीजों से बिहार को की जनता को निकालने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले बिहार की जनता को ये बताना चाहती है कि जितने हो, चाहे एससी हो चाहे नीतीश हो, ये लोग जातीय खेल खेल करके उत्तर प्रदेश से बुरी स्थिति में बिहार को और लेकर के जा रहे हैं। कोई उम्मीद रिचा नहीं कर सकते थे कि हो सकता कोई बात ये कह दे कि बिहार में तो भाई जातिवाद ज्यादा रहेगा और उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार बहुत जाति गोलबंदियों में है। रिचा, उत्तर प्रदेश में उतनी ही जाति गोलबंदियों से ग्रसित है जितना बिहार। तो अगर उत्तर प्रदेश जाति गोलबंदियों से, उत्तर प्रदेश की सरकार जाति सर्वेक्षण से मना कर सकती है, मीडिया में ये बात छाई हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बिहार जैसा काम नहीं कर सकते, हम बिहार से बहुत आगे निकल चुके हैं, हम विकास की बात करेंगे, हम दूसरी बात काम करेंगे, लेकिन हम जातीय सर्वेक्षण की बात नहीं करेंगे। उम्मीद है कि 2 या 3 साल के अंदर आप बिहार में भी यह राजनीति देखते हुए आपको मिलेगी, जहां पर इस जाति गोलबंदी से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिवाद बिहार में खत्म हो जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की हर चीज केवल जाति से बिहार में निर्धारित हो रही है, आज 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी हर चीज जाति से ही निर्धारित होती थी। उत्तर प्रदेश जाति गोलबंदी को इस हद तक
तोड़ने में सफल रही उत्तर प्रदेश की सरकार कि वो खुलेआम कहती कि जाइए हम जातीय संरक्षण नहीं करवाएंगे, केंद्र की बात है, केंद्र सरकार जाने, हम तो केवल विकास की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लगभग 7 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, मैं 2 से 3 सालों के अंदर ये देख रहा हूं कि बिहार में संभवतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था। आप देखिए 2017 में छोटे छोटे दलों को लेकर के उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई और उसने सरकार बनी, और 2023 में वो क्या कर रही है, वो खुलेआम मना कर रही है कि जातीय संरक्षण नहीं करवाएगी। तो आप मानिए 2025 में बीजेपी इसी रणनीति पर चलेगी, 2017 की रणनीति पर, और 25 में संभवतः अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ या बहुत बड़ा बिहार में उलटफेर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है बिहार में। उसके बाद 2-4-5 साल बाद आप देखोगे कि बिहार भी इस जाति विद्वेष की गणित से शायद बाहर आता हुआ दिखे, अगर भारतीय जनता पार्टी की गोटियां सही बैठी तो। अगर तेजस्वी जी की बैठी तो जाति विद्वेष आने वाले समय में और चलेगा। मैं हमेशा बिहार तक में पूछता हूं कि 33 साल पिछड़े मुख्यमंत्री रहे तो बिहार को क्या मिला। आज भी मैं बिहार तक की जनता से पूछ रहा हूं कि जब अगड़े मुख्यमंत्री थे जिनसे बिहार के बहुत लोगों को नफरत है, ट्विटर से या ट्वीट से या पता चलता है कि बहुत जाति विद्वेष है, तो जब अगड़े मुख्यमंत्री थे तो क्या बिहार पिछड़ा था इतना? लेकिन जब पिछड़े मुख्यमंत्री आए 33 साल में, चाहे नीतीश हो चाहे लालू, 33 साल से तो यही नेतृत्व कर रहे हैं, कितना विकसित हो गया बिहार। तो ये बात बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस लाइन को आगे लेकर चलेगी 25 के बाद, कि वो अगड़े पिछड़े से। हरियाणा में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, हरियाणा में उस तरह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जो सबसे बड़े जातीय नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें लगा हम इनको बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे प्रयोग करती है। अब अगली जो भूमि बनेगी प्रयोग की भारतीय जनता पार्टी की, जो लेबोरेटरी बनेगी, वो बनेगा बिहार। और जिस दिन बिहार में थोड़ा विकास आने लगेगा उस दिन भारत विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की जनसंख्या को मिला दो तो 32-35 करोड़ होते हैं, और 32-35 करोड़ अगर गरीब रहते हैं तो भारत की गरीबी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी जो है ऐसी रणनीति बना रही है जहां पर वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी, और फिर जब वो अगर सत्ता में आता उनका दल तो वो कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट इस मॉडल को लेकर के चले, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था वैसा वो बिहार की तरफ भी जा सकते। जी रिचा जानना चाहूंगी क्योंकि कल बिहार की तस्वीर बिल्कुल हलचलों वाली देखने को मिलेगी, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए की बड़ी रैली है, लेकिन आगामी तस्वीर क्या नजर आ रही है एक सप्ताह के बाद? देखिए ऋचा, कल और क्लियर होगा। कल हम लोग बैठेंगे बिहार तक में और फिर इस पे बात करेंगे कि जैसे अभी हम लोग बात करें कि किसान सभा में लोग बैठे थे और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे को गलबैया से भी बगलौआ देख नहीं रहे थे, बगल में हमारा कितना बगलौआ तो आंखों से भी नहीं देख रहे थे, स्ट्रेट सामने। ये तो था कि नाराजगी चरम पे है लल्लन सिंह के बयान पे। अब कल तक फिर मान मनोबल होगा, जैसे नहीं मियां बीवी लड़ते हैं लेकिन रहना साथ है, मजबूरी है। तो एक समय के बाद तेजस्वी यादव की परिपक्वता कहेंगे कि इन सब के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने कॉल किया, भले ही लेट से सही आए और सबसे पहले उन्होंने अभिवादन किया, तो अब काफी मैच्योर हो गया तेजस्वी यादव। नहीं बिल्कुल ये परिपक्वता की निशानी, लेकिन मैं दूसरी नजरों से देखता हूं कि तेजस्वी जब लेट पहुंचे तो बता दिया कि बेटा तुम कुछ नहीं, सीएम हम है। तो अब बस संकेत में वो थोड़ा सा शालीन मत गहरे संकेत देने लगे, तो परिपक्वता शब्द सही है उनके लिए, लेकिन गंभीर घाव करते हैं। बस तेजस्वी यादव को ये देखना है कि नीतीश कुमार को वो एसेट के रूप में कब तक मानते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार अब लायबिलिटी है। और अगर ये कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव के अंदर आ गया कि नीतीश कुमार के बगैर भी हम जो हमारा महागठबंधन है, देखिए मैं बार बार एक गणित बताता हूं कि नीतीश कुमार को ज्यादा वोट बैंक बचा नहीं। अगर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में जाएंगे तो शायद उतना उनको लाभ न मिलेगा, लेकिन सोचिए 2025 में चुनाव है और नीतीश कुमार होली की बात मान लें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाते हैं और 2 साल में अच्छा काम करते हैं तेजस्वी यादव, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू नीतीश कुमार का 17 साल की एंटी इनकम्पेटेंसी लेकर के चुनाव में जाना। तो अगर तेजस्वी यादव की ये बात जो मैं बिहार तक में कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री 2 साल काम करके दिखाइए, 2 साल काम करके दिखाइए, तो जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उससे बड़ा वोट बैंक आप तैयार कर सकते हैं। ये बात अगर तेजस्वी यादव जी को समझ में आ जाए कि बगैर नीतीश कुमार के और 17 अच्छा अगर आप 2 साल रहते हैं और काम करते हैं तो आपकी 2 साल की लायबिलिटी रहेगी केवल,
और अगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए आप जाते हैं तो 17 साल की लायबिलिटी रहेगी। तो नीतीश कुमार बड़ी लायबिलिटी है। जी चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं।